आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम। इससे पहले जो वीडियो बन रही थी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप सभी दिव्यात्माओं के अंदर परमात्मा के प्रकाश को प्रणाम करता हूं। आप सबका दिन आनंदमय और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमेशा की तरह सद्गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सद्गुरुदेवाय नमो नमः। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, हे जगत के स्वामी, हे जग के आधार, कण कण में बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घटे घटे का वासी है, हे प्रभु दया निधान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में आनंद हो, हर्षोल्लास हो, सबके जीवन से दुख संकट समस्याएं हट जाएं, भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। इसी भावना और इसी कामना के साथ आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद से हैं? भगवान से प्रार्थना है कि सब आनंद से ही हूं, और मैं भी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से बिल्कुल स्वस्थ हूं। आइए सबसे पहले क्षमा प्रार्थना कि इससे पहले जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे वो आवाज नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हमने पिछली चर्चाओं में लॉकडाउन के कारण से हम आपसे रूबरू नहीं मिल पा रहे, आप हमसे नहीं मिल पा रहे और मैं आपसे नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन हृदय से हम आपसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो हम भी आपसे जुड़े हैं। मनोभाव से और पूजा में, सुबह शाम प्रार्थना में आप सब के बारे में भगवान से चिंता प्रार्थना करते हैं, चिंतन करते हैं कि भगवान सबको स्वस्थ रखें। चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु वनस्पति सभी आपकी बनाई हुई समस्त सृष्टि में सब के सब आनंद से हो, कोई दुखी ना हो, यही प्रार्थना नित्य प्रति करता हूं। जैसे कि हमने पिछली चर्चाओं में चर्चा की थी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दया, संतुष्टि और आत्मसंयम, नियंत्रण, आत्म नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। फिर चर्चा की
कि पूजा में मंत्र जाप और नाम जप में क्या अंतर है। फिर थोड़ा बहुत माया के ऊपर चर्चा की। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा जो मार्ग है यह है भक्ति मार्ग। और इस भक्ति मार्ग में हम निरंतर कैसे उस पथ की ओर बढ़ते चले जिससे हमको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, हमारा चित्त भगवान के चरणों में लगा रहे। वो कैसे उपाय हैं, वो कौन से कर्म हैं, वो कौन सा मार्ग है जिस पर चल करके हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यही चर्चा का आज मुख्य विषय है। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति में श्रद्धा और भगवान की भक्ति में श्रद्धा के साथ साथ विश्वास के साथ साथ पूर्ण निष्ठा समर्पण आवश्यक है। जब तक ये पूर्ण समर्पण पूर्ण निष्ठा हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम भक्ति को सही मायने में समझ ही नहीं सकते। कुछ लोग भगवान की 2-4 मंत्र जाप करने से, थोड़ा पूजा पाठ करने से अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं। हमारे जैसे कुछ लोग हो जाती हैं मनुष्यों से गलतियां, लेकिन उन गलतियों का समाधान, उन गलतियों का निस्तारण करना आवश्यक है। करना क्या है? भक्त के जीवन में सबसे बड़ी जो बाधा उत्पन्न होती है वो भक्ति के बाद अहंकार की है। और जब भक्त के जीवन में अहंकार आता है तो उसकी भक्ति बढ़ने की जगह घटना शुरू हो जाती है। अभिमान आने से भक्ति का भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। भक्त भगवान की जगह स्वयं को रख लेता है। वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। वो सोचता है कि मेरे करने से ऐसा हो रहा है, और यहीं से भक्त की अधोगति प्रारंभ हो जाती है। एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। प्रसंग है भगवान के परम प्रिय भक्त ध्रुव जी के जीवन से। आप सबने ध्रुव के बारे में पढ़ा है, सुना है। अनेक बार कथाओं में आपने ध्रुव का जिक्र सुना होगा। लेकिन अहंकार किसी को भी पकड़ता नहीं। एक बार एक संत मार्ग से जा रहे थे। उसी मार्ग से ध्रुव जी प्रस्थान कर रहे थे। जाते जाते ध्रुव जी ने उस संत को देखा। संत की अवस्था बड़ी जीर्ण शीर्ण है, बहुत अधिक आयु हो गई है, शरीर वृद्ध हो चुका है, शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं कि उस शरीर के वजन को भी सह सके। ऐसी जीर्ण शीर्ण काया, कर्कश काया उनकी हो गई है संत की। ध्रुव जी ने कौतूहल बस पूछ लिया, बाबा आप कहां जा रहे हैं? संत ने कहा, प्रभु को प्रकट करने जा रहा हूं, प्रभु की खोज में जा रहा हूं। संत की ये बात सुनते ही ध्रुव जी को हंसी आ गई। हंसी क्यों आई? क्योंकि ध्रुव ने अपने मन में सोचा कि इस अवस्था में पूरे जीवन को निकल गया, इस अवस्था में भगवान को प्रकट करने की बात कर रहा है। इसका पूरा जीवन भगवान को खोजते खोजते निकल गया, लेकिन अब तक इसने भगवान को प्रकट नहीं किया। अब क्या भगवान को प्रकट करेगा? मुझको देखो, भक्त तो मैं हूं। मैंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान ने जैसे ये भाव भक्त ध्रुव के हृदय में प्रस्फुटित होते हुए देखा, भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका समाधान नहीं किया, यही इसकी गलती को नहीं रोक दिया, तो आने वाले समय में ध्रुव का
पतन हो जाएगा। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान का तो संकल्प है कि मैं अपने भक्त को डिगने नहीं दूंगा, बशर्ते मेरा हाथ ना छोड़े, मेरा रास्ता ना छोड़े। भगवान प्रकट हुए ध्रुव के सामने। भगवान को देख करके ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु आपका कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, मुझे बड़ी प्यास लगी है और मैं जल पीना चाहता हूं। ध्रुव ने कहा मेरा सौभाग्य है प्रभु, मैं अभी जल का प्रबंध करता हूं। जलपात्र हाथ में लिया और जल की खोज में निकल गया। जलपात्र लेकर के ध्रुव जंगल में गया। काफी अंदर जाने के बाद एक सरोवर दिखाई दिया, एक तालाब दिखाई दिया, और जैसे ही जल भरने लगा तो देखा आसपास बहुत सारे नरकंकाल पड़े। उन नरकंकालों की स्थिति ऐसी है जैसे कोई ध्यान में बैठा है, कोई सर नीचे पैर ऊपर करके ध्यान कर रहा है। योग साधना में तल्लीन सारे नरकंकाल, असंख्य नरकंकालों का ढेर लगा। ध्रुव के मन में जिज्ञासा जगी कि ये नरकंकाल किसके, लेकिन किससे पूछते, वहां आसपास कोई है ही नहीं। ध्रुव जी ने जल लिया और जल भर करके वापस आए प्रभु के पास। प्रभु से कहा, प्रभु जल। इस समय ध्रुव जी के मन पर वो खुशी नहीं थी, वो चमक नहीं थी। अब उनके मुखमंडल पर एक चिंता की रेखा आ गई थी, मुख पर थोड़ी मलिनता आ गई थी। नरकंकालों को देख करके ध्रुव के मन में जो वेग उत्पन्न हुआ, उससे उनके मुख की चिंता की रेखा को स्पष्ट कर दिया। भगवान ने कहा, ध्रुव, जब तुम जल लेने गए थे तो तुम्हारा मुख बड़ा प्रसन्न चित्त था, लेकिन जब से तुम जल लेकर के आए हो तुम्हारा मुख बड़ा मलिन हो गया है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसा तुम्हारे मन में कुछ चिंता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। जैसे प्रभु ने कहा तो ध्रुव ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु पूछना तो मैं आपसे चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, बेटा ध्रुव, तुमने जल सरोवर के पास जो नरकंकाल देखे हैं तुम उसी के बारे में पूछना चाहते हो ना? ध्रुव ने कहा, जी प्रभु। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुमने पहचाना ये नरकंकाल किसके हैं? ध्रुव ने कहा, नहीं प्रभु, यही मेरे मन में जिज्ञासा है, यही प्रश्न मेरे मन में बार बार कौंध रहा है कि ऐसा कौन है, किसके नरकंकाल है इतनी। भगवान ने कहा, बेटा ये सारे नरकंकाल तुम्हारे हैं। ध्रुव ने कहा, प्रभु तो क्या मेरे इतने जन्म हो चुके हैं? भगवान ने कहा, हाँ बेटा ध्रुव, ये सब तुम्हारी नरकंकाल है, तुम्हारे ही जन्म इतने हो चुके हैं। तुम जानते हो ना कि तुमने 5 वर्ष की अवस्था में मुझको प्राप्त कर लिया था? कि हाँ प्रभु, मैं ये जानता हूं। फिर मेरे नरकंकाल ही कैसे? भगवान ने कहा कि तुम्हारी केवल इन 5 महीने की तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने तुमको अपने दर्शन नहीं दिए। तुम असंख्य जन्मों से मेरी तपस्या में लीन थे, और जो तुम्हारा ध्रुव जन्म है, इस जन्म से पहले भी तुम एक संत थे और तुम तपस्या में लीन थे। तुम मुझको प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर रहे थे, लेकिन जिस समय तुम साधना पर थे उसी समय उस रास्ते से एक राजा की सवारी निकली, जिसमें एक राजा का लड़का था, राजकुमार, जिसको देख करके तुम्हारे मन में यह भाव जग गया कि काश मैं भी राजा का लड़का होता, मैं भी राजगद्दी का सुख भोगता। और अंतमति सगति, तुम्हारी ये मति थी, उसके बाद तुम्हारा अंत हुआ, और अंत होने पर तुम्हारा जन्म राजा के घर में हुआ। लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार शेष थे। उन्हीं संस्कारों के कारण से तुमने 5 वर्ष की अवस्था में कठिन भक्ति की, और उसी कठिन भक्ति के कारण से मुझको प्राप्त हुए।
तुम इतने जन्मों से जो साधना कर रहे थे, उस साधना में केवल 5 महीने का समय ही शेष बचा था, जो तुमने इस जन्म में पूर्ण किया, इसलिए तुमको मेरे दर्शन हुए। ध्रुव समझ गया कि प्रभु मुझसे भूल हुई, मैं जो उन संत का उपहास कर रहा था मुझे नहीं करना चाहिए था। ध्रुव के मन में बात बैठ गई और ध्रुव ने अपनी गलती को महसूस कर लिया। यही हमको महसूस करना है कि हमको यदि भगवान की सेवा करने का, यदि भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने का, यदि भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है, तो हमको इस जन्म से नहीं, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य फल था कि हम भगवान के दरबार में बैठने के लायक हुए हैं। ये एक जन्म का नहीं है, अनंत जन्मों का सुख फल है। उसी फल पर हम भगवान की सेवा करने के लायक हुए। इसलिए अहंकार नहीं करना कि हमने भगवान को पा लिया है, या भगवान की सेवा को पा लिया है, या भगवान की भक्ति को पा लिया। यदि भक्ति को बढ़ाना है तो अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करके भगवान की सेवा करो। तुलसी बाबा कहते हैं कि भक्ति को बढ़ाने के 9 उपाय हैं। उस 9 उपाय में पहले 2 उपाय बड़े श्रेष्ठ हैं। जो इन 2 उपायों को करता है उसके जीवन में निरंतर भक्ति बढ़ती चली जाती है। कौन कौन से 2 उपाय? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतन का संग करना, संतों का संग करना, गुरुजनों का संग करना। संतों के संग करने से हमारी कुसंग की आदतें छूटती है। जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे तो भक्ति का रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। संतों का संग करना बड़ा जरूरी है। संतों के संग से हमारा जीवन बदल जाता है। संतों के संग करने से हमारी जिंदगी में भगवान की भक्ति का वो रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए भजन भी कहते हैं, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग, संतों के संग लगने से जीवन में आनंद आता ही आता है, नितांत सत्य है। और दूसरी भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान के प्रसंगों को सुनना, भगवान के चरित्रों को सुनना, उसको अपने जीवन में उतारना। उन प्रसंगों से हमको क्या सीखने को मिलता है, इस पर चिंतन करना। जब संतों का संग होगा, संतों के संग से भगवान की कथाएं सुनने को मिलेंगी, और भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा शांत होती है। जो भगवान के कथा प्रसंगों में रुचि लगा करके, ध्यान लगा करके भगवान की कथाओं को सुनता है, उसके जीवन में आनंद होता ही होता है। जब तक आप भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेंगे, तब तक जीवन में आनंद हो नहीं सकता। तब तक भगवान को आप समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझने के लिए आवश्यक है उनकी कथाओं को, उनके चरित्रों के बारे में पढ़ना, उनके चरित्रों को सुनना, बार बार सुनना। ऐसा करने से हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से जीवन में स्थिरता आती है। ऐसा करने से निर्णय करने की सामर्थ्य आती है। ऐसा करने से भगवान के चरणों में अनुराग होता है। ऐसा करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो जो इसमें सार हो उसको ग्रहण करें, और जो व्यर्थ की बातें हैं उसको छोड़ दें। यही शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका कल्याण हो, भगवान की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। प्रणाम।